चुपके से मिटा दिए नाम, किसी को खबर तक नहीं, उन्हें गुमान था उनकी हर मनमानी का। पर जब अदालत ने चलाया अपना हथौड़ा तो साहब को टेंशन भरपूर हो गई। जी हाँ, लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ उसे भारत की चुनाव प्रक्रिया की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनका दावा कि बिहार मतदाता सूची 100% शुद्ध है, और दूसरी तरफ है देश की सर्वोच्च अदालत जिसकी तीखी नजरों ने इस दावे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि उन लाखों गुमनाम चेहरों की है जिनके वोट का अधिकार दांव पर लगा है। ये कहानी है चुनाव आयोग पर लगे अब तक के सबसे बड़े झटके की, जिसे तथाकथित वोट चोरों की नींद उड़ा के रखती है। 7 अक्टूबर 2025 ये तारीख चुनाव आयोग के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर याद रखी जा सकती है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन शोधन यानी एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी यानी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव प्रक्रिया के संचालक यानी चुनाव आयोग के बीच एक सीधी टक्कर में बदल गई। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है, एक ऐसा हथौड़ा जिसकी गूंज ने चुनाव आयोग के आलीशान दफ्तरों की दीवारों को हिला के रख दिया है। यह कहानी है चुनाव आयोग के 100% शुद्धता के दावे और सुप्रीम कोर्ट की तीखी सच्चाई के बीच की टक्कर की। यह कहानी है ज्ञानेश कुमार के अहंकार और उन 3,66,000 गुमशुदा मतदाताओं की जिनका सच सामने आना बाकी है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से वो सवाल पूछा जिसका जवाब देने में आयोग के पसीने तक छूट गए। कोर्ट ने सीधे सीधे उन 3,66,000 मतदाताओं की पूरी जानकारी मांगी जिनके नाम रहस्यमय तरीके से अंतिम सूची से हटा दिए गए। ये वो नाम थे जिनका ड्राफ्ट सूची में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अंतिम सूची आते आते वे गायब हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद सख्त था। जब आयोग ने कहा कि फाइनल लिस्ट में ज्यादातर नए वोटर जोड़े गए हैं और कुछ पुराने नाम भी हैं, तो कोर्ट इस गोलमोल जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग के वकीलों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा, आपके पास प्रारंभिक सूची और अंतिम सूची है, हटाए गए नाम स्पष्ट है, बस उन्हें निकाल कर हमें जानकारी दें। यह सिर्फ एक निर्देश नहीं था दर्शकों, ये एक चेतावनी थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को गुरुवार 9 अक्टूबर की शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग उस बंद कमरे का सच सामने लाएगा या नहीं, जहां लाखों मतदाताओं का भविष्य तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये गुस्सा अकारण नहीं था। इसकी जड़ में द रिपोर्ट कलेक्टिव की वो विस्फोटक जांच रिपोर्ट है जिसने चुनाव आयोग के सब कुछ ठीक है वाले दावे की धज्जियां उड़ाकर रखती थी। अब जरा याद कीजिए, कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़े शान से एक ऐलान किया था। बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए उन्होंने बार बार एक दावा दोहराया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, बिहार मतदाता सूची में पूर्ण रूप से शुद्धता मेंटेन की गई है। एसआईआर के बाद जो सूची गई वो पूर्ण रूप से 100% शुद्ध यानी 100% शुद्ध है और उसी पर चुनाव होंगे। 100% शुद्ध, ये शब्द किसी विज्ञापन की टैगलाइन की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लोकतंत्र की सबसे जटिल और पवित्र प्रक्रिया को किसी डिटर्जेंट पाउडर से धोकर चमका दिया गया हो। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपा रहे थे। ये दावा कर रहे थे कि 22 साल बाद बिहार में ऐसा सफाई अभियान चलाया गया है, लेकिन जब इस चमकती हुई सतह को खुरचा गया तो नीचे से जो निकला उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। लेकिन द रिपोर्ट कलेक्टिव के विश्लेषण ने इस शुद्धता के दावों का पर्दाफाश कर दिया है। उनकी रिपोर्ट ने जो आंकड़े सामने रखे वे चौंकाने वाले थे। बता दें कि 14,35,000 संदिग्ध डुप्लीकेट मतदाता यानी ऐसे लोग जिनके नाम और पते लगभग समान हैं और उनके पास दो वोटर आईडी है। 1,32,00,000 मतदाताओं के नाम फर्जी या संदिग्ध पतों पर दर्ज है। एक ही विधानसभा क्षेत्र में 500 से ज्यादा अलग अलग परिवारों और जातियों के लोगों को एक ही काल्पनिक पते पर पंजीकृत कर दिया गया है।
जब ये रिपोर्ट सामने आई तो चुनाव आयोग ने इसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा बताकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन आग लग चुकी थी और इसका धुआं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। आज कोर्टरूम का माहौल गर्म था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग पर प्रक्रिया को और जटिल बनाने का आरोप लगाया। प्रशांत भूषण ने दलील दी, आयोग ने मतदाता सूची को साफ करने के बजाय समस्या को और बढ़ा दिया है। इसमें पारदर्शिता का भी अभाव है। चुनाव आयोग ने 3,66,000 मतदाताओं को अतिरिक्त रूप से हटाए जाने का कारण नहीं बताया और न ही हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित की है। जब किसी को पता ही नहीं कि उसका नाम कट गया है तो वो अपील कैसे करेगा। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। मनु सिंघवी ने कहा, आपके माननीयों ने उन्हें 65 लाख नामों की सूची देने के लिए मजबूर किया, लेकिन जिन 6,66,000 लोगों का नाम हटाए गए हैं उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं मिला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा, क्या इन 3,66,000 लोगों में से कोई एक भी शिकायत लेकर आपके पास आया है? चुनाव आयोग का जवाब था नहीं। ये जवाब अपने आप में एक कहानी कहता है दर्शकों। जब किसी को बताया ही नहीं जाएगा कि उसका अधिकार छीन लिया गया है तो वह शिकायत कैसे करेगा। चुनाव आयोग के वकीलों ने दलील दी कि यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली में बैठे राजनेता और एनजीओ उठा रहे हैं और कोई भी प्रभावित व्यक्ति सीधे कोर्ट नहीं आया। यह तर्क देते ही प्रशांत भूषण ने पलटवार किया। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा, मैं 100 लोगों को ले आ सकता हूं, आप कितने चाहते हैं? मैंने पहले भी उदाहरण दिए हैं, यह एक बड़े पैमाने पर हुआ उल्लंघन है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का हलफनामा भी पेश किया जिसका नाम कथित तौर पर बिना किसी सूचना के हटा दिया गया था। यह पूरा मामला अब सिर्फ बिहार का नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उसका अंतिम फैसला पूरे भारत में होने वाली एसआईआर प्रक्रियाओं पर लागू होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही हो तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। यह चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के लिए एक सीधी चेतावनी है। उनके शुद्धता के दावे की हवा निकल चुकी है। जिसकी प्रक्रिया में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे थे, आज वही उनकी गले की फांस बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट खुद मान रहा है कि पूरी प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति बना दी गई है। अंतिम सूची में जोड़े गए 21 लाख लोग कौन हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्हें पहले हटाया गया था या पूरी तरह से नए मतदाता हैं? हटाए गए 3,66,000 लोगों का क्या हुआ? इन सवालों का जवाब देना अब चुनाव आयोग की मजबूरी है। निर्लज्जता का अमृतकाल शायद अब खत्म हो रहा है, क्योंकि अब देश की सर्वोच्च अदालत खुद कहे कि हमें भ्रम है तो इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ तो काला है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है। 9 अक्टूबर की शाम तय करेगी कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में पास कौन होता है और कौन फेल होता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर भी करना ना भूलें।